हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता हूं। इसी कड़ी में मित्रों, आज मैं जो चर्चा करूंगा वो करूंगा राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह की बारे में क्या कि राहु ग्रह कौन से ग्रह के साथ मिलकर के कैसा फलादेश जातक को देता है। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको ठीक लगती है तो अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर भी करें, साथ में मित्रों लाइक भी करें और कमेंट भी करें। तो मित्रों, आओ चर्चा करते हैं राहु ग्रह के बारे में। मित्रों, राहु ग्रह जन्म कुंडली का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होता है। यदि शुभ स्थिति में है तो मनुष्य को रंक से राजा बना देता है, और यदि अशुभ स्थिति में है तो जातक की मानसिक स्थिति को खराब करने का काम, मनुष्य को दरिद्र बनाने का काम और अनेक प्रकार की दुर्घटनाओं को जन्म देने का काम भी राहु ग्रह ही करता है। इसलिए मित्रों, समय रहते हुए जन्म कुंडली का निरीक्षण करा के राहु के बारे में जानकारियां अवश्य एकत्रित कर देनी चाहिए। अब सबसे पहले बात करेंगे राहु और शनि ग्रह की युति के बारे में। राहु शनि की युति, अब युति क्या है कि एक साथ दोनों एक भाव में बैठे हुए हों, या शनि की दृष्टि राहु पे पड़ रही है या राहु की दृष्टि शनि ग्रह पे पड़ रही है, तो ये होगी युति। यदि शनि राहु की युति बन रही है और वो कहाँ बन रही है, 6, 8, 12 भाव में, तो मित्रों यह शुभ नहीं है। जिसका भी शनि राहु एक साथ मिलकर के 6वें भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में विराजमान है, तो उनको राहु की दशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में, सूक्ष्म दशा में थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। आज मैं चर्चा करूंगा कि राहु और शनि की युति, और वो भी बनी अष्टम भाव में। तो अष्टम भाव में शनि राहु की युति सबसे पहले योग बनाता है दुर्घटना का योग। यदि किसी भी जातक की राहु शनि की युति अष्टम भाव में बन रही है या दृष्टि बन रही है, तो उसको वाहन चलाते समय सतर्कता बरतनी चाहिए। वाहन चलाते समय गति को कंट्रोल में रख करके वाहन को चलाएं। वाहन चलाते समय लापरवाही या नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसका जो परिणाम होगा वह बहुत ही घातक हो सकता है। ये आप गांठ बांध करके रख लीजिए। जिस व्यक्ति की भी राहु की दशा चल रही है और राहु अष्टम भाव में विराजमान है, तो ये अष्टम भाव का हो गया। अब बात करेंगे दूसरे भाव में। दूसरे भाव में यदि शनि और राहु की युति बन रही है या कहीं ना कहीं से राहु की दृष्टि या शनि की दृष्टि द्वितीय भाव पे पड़ रही है, तो ऐसे जातक को अपनी गलतियों के कारण धन का नुकसान उठाना पड़ता है। अर्थात धन की हानि अपनी गलतियों के कारण ऐसे व्यक्ति का होता है। अनाप शनाप खर्चे या धन को सम्मान न देना, ऐसी इन कारणों से उसको धन का नुकसान उठाना पड़ता है। तो जिन भी व्यक्तियों का ऐसा योग बनता है, तो उनसे निवेदन है कि वो जब भी खर्चा करते हैं, धन का उपयोग करते हैं, सोच समझ करके उपयोग करें, फालतू का खर्चा न करें और सदुपयोग
धन का सदुपयोग करें। और जब भी कोई धन खर्च आप करते हैं, उपयोग यदि करते हैं, तो पारिवारिक लोगों से राह मशवरा करके धन का उपयोग आप करेंगे, तो तब जाकर के आपके धन में वृद्धि होगी और दरिद्रित योग आपका नहीं बनेगा। अब बात करेंगे नवम भाव में। नवम भाव में यदि शनि और राहु की युति बन रही है, तो ऐसे जातकों के लिए है कि वह मेहनत करें, भाग्य भरोसे न रहें, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का भाग्य बहुत अधिक साथ नहीं देता है। आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। यदि आप भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। तो नवम भाव में राहु और शनि की युति बन रही है, तो ऐसे जातक को चाहिए कि वो हमेशा मेहनत पर विश्वास रखें, भाग्य के भरोसे कम ही रहें। अब बात करेंगे राहु और चंद्रमा की 12वें भाव में युति। जिन व्यक्तियों का चंद्रमा और राहु 12वें भाव में है, तो उन व्यक्तियों के लिए विशेष सतर्कता क्या है, क्योंकि जब राहु और चंद्रमा की युति बनती है तो ऐसे व्यक्ति को ब्लड प्रेशर, खून से संबंधित, रक्त से संबंधित परेशानियां, समस्याएं उत्पन्न होने लग जाती हैं। सबसे पहले कमी क्या होगी कि ऐसे व्यक्ति के शरीर में खून की मात्रा कम होगी, क्योंकि चंद्रमा को राहु ने ग्रसित कर रखा है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए खून बढ़ाने के लिए खान पान पे सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। खाना बनाना है तो ठीक ढंग से खाना बना करके, और सब्जियां, कच्ची सब्जियां, अर्थात जिससे खून की वृद्धि होती है, रक्त वृद्धि जिन पदार्थों से होती है, उनका सेवन आपको अधिक से अधिक करना पड़ेगा। दूसरी समस्या क्या होती है? ब्लड प्रेशर। ऐसे व्यक्ति को पता नहीं चलता है कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई है या लो है। तो अक्सर लो ब्लड प्रेशर की समस्या ऐसे व्यक्ति को होती है जब राहु और चंद्रमा एक साथ विराजमान हो जाते हैं। और मित्रों, यदि ये 6, 8, 12 भाव में ऐसी युति बनती है तो ऐसी समस्या और ही अधिक घातक हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को सचेत रहने की आवश्यकता है और अपने खान पान पे सावधानियां, अपने योग, सुबह घूमना, सुबह उठना ऐसे व्यक्ति के लिए लाभदायक होता है। क्योंकि ये ध्यान में रखने वाली बात है, जब हम संधि काल में, अर्थात प्रातःकाल संधि काल में सोते रहते हैं तो ये समस्या और अधिक बढ़ जाती है। या सायंकाल सूर्य अस्त के समय यदि हम चंद्रोदय के समय या सूर्यास्त के समय सोते हैं तो समस्या अधिक बन जाती है। अब मित्रों बात करेंगे राहु और मंगल के बारे में। तो राहु और मंगल की युति भी बड़ी खतरनाक युति मानी जाती है। इस युति का भी, ये युति यदि 6वें भाव में बन रही है, 6वां भाव रोग का भाव है, तो 6वें भाव में मंगल और राहु की युति यदि बनती है तो ऐसे व्यक्ति के शरीर में जब खून की मात्रा कम होने लग जाती है तो ऐसे व्यक्ति को नसों से संबंधित परेशानियां उत्पन्न होने लग जाती है। और यदि व्यक्ति लापरवाह बन जाता है तो उसके बाद पैरालाइज अटैक भी ऐसे व्यक्ति को पड़ सकता है। तो मित्रों, ये सावधानी बहुत आवश्यक है। राहु ग्रह की युति जब भी किसी पाप ग्रह के साथ बनती है तो इसका जो परिणाम आता है तो बहुत सुंदर परिणाम नहीं होता है। खास करके ध्यान में रखने योग्य बात है 6, 8 और 12 इन भावों में यदि राहु की किसी भी ग्रह के साथ युति बन रही है तो इसमें आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। धन भाव में भी ऐसे व्यक्ति को खान पान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है यदि धन भाव में ऐसी स्थिति बन रही है। तृतीय भाव में बनती है, पराक्रम भाव में बनती है,
तो इन ऐसे व्यक्ति को उत्तेजित, चंचल और शीघ्रातिशीघ्र क्रोध आने की समस्या ऐसे व्यक्ति के अंदर होती है, उतावलापन ऐसे व्यक्ति में होता है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को धैर्य से कार्य करने की जरूरत होती है। तो मित्रों, जन्म कुंडली का निरीक्षण करा करके राहु ग्रह के बारे में जरूर जानकारियां प्राप्त करें और इसके लिए पहले से सचेत रहने की आवश्यकता है, धैर्य के साथ कार्य करने की आवश्यकता है, खान पान पर अपना संयम बरतने की आवश्यकता है। यदि आप इस प्रकार से चलते हैं तो फिर राहु ग्रह का प्रकोप आपको झेलना नहीं पड़ेगा। अन्यथा राहु ग्रह यदि खराब हो जाएगा तो मनुष्य का मानसिक स्थिति खराब, आर्थिक स्थिति खराब और शारीरिक स्थिति खराब होने की स्थिति बन जाती है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।